अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। क्विक सी बात करनी है एपी सिंह और जो उनके साथ वाले हैं और जो सीमा हैदर के साथ हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जो गुलाम हैदर का साथ देने की कोशिश में थे। शायद चेहरे पे नकाब चढ़ाए हुए थे और पता नहीं जो भी उनका फंडा था, एजेंडा था या जो भी था, उन सब के बारे में। और कुछ बात जो है वो जो भी बाज़मीर लोग हैं, चाहे इंडिया के, पाकिस्तान के, इनके हवाले से आईना दिखाना है और आईना ये है कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर का जो केस है, ये यूँ समझिए कि एक फैमिली डिस्कॉर्ड, उसके बाद फिर फैमिली डिसरप्शन, उसके बाद फिर इल्लीगल एक्टिविटी, उसके बाद फिर क्रॉस बॉर्डर वायलेशंस, उसके बाद फिर इंडिया के कवानीन की वायलेशन, इंडिया की जो विद इन द कंट्री जो एक आइडेंटिटी होती है, जिसे हम आईडी कार्ड कहते हैं या आधार कार्ड कहते हैं, उसकी वायलेशंस, उसके बाद फिर ड्रामे हिंदुइज्म के नाम पे, उसके बाद फिर ड्रामे पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा के नाम पे, ठीक है? तो ये सारा केस है ये। किड्स को किस तरह हॉस्टेज किया हुआ है, किस तरह से एक सेफ्टी उनकी उस पे डाली है और किस तरीके से अब इसको प्रेज़ेंट करने की कोशिश की जा रही है, जब से ये केस सामने आया है। तो ये सारे मेरिट्स हैं और इस केस के हमारी तरफ से डिस्कशन के पॉइंट्स हैं। जो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, हो सकता है काफ़ी दोस्तों को अच्छी ना लगे। देखिए, हम आपको शुरू से साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनली मैं तो इस बात की अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो किसी भी तरह से हमारा जो आपस का ह्यूमैनिटेरियन एक वो है, वो ख़त्म ना हो। किसी भी तरह से कोई हम ऐसी बात ना करें जो आपको गुस्सा आए जिस पे, इन्फ्लेमेटोरी रिमार्क्स बहुत ईज़ी है। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ बात करना, इंडिया के खिलाफ बात करना, हिंदुओं के खिलाफ बात करना, मुसलमानों के खिलाफ बात करना, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बात करना, मज़हबी कार्ड खेलना, इट्स वेरी ईज़ी। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम ऐसा कोई बात करें। मैं यहाँ पे एपी सिंह जी और उनकी टीम जो कि सीमा हैदर को एक 2023 की सेंसेशन उन्होंने बनाया हुआ है। सीमा हैदर को उन्होंने एक देवी बना दिया है। सीमा हैदर को फाइनेंशियल एक्सपर्ट बना दिया है। सीमा हैदर को उन्होंने पता नहीं भारत की जितनी भी बरकतें हैं उसका ज़रिया करार दे दिया है। क्रिकेट एक्सपर्ट तो है ही है, पाकिस्तान मुखालिफ एक्सपर्ट तो वो है ही है और उसके बाद अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप बता दीजिएगा कि झूठ बोलने में वैसे ही वो माहिर है और क्या उसे कहते हैं कि जो अभी इतना ज़्यादा बोला जा रहा है दावा कि जी ये अपने सचिन मीना की शक्ल में इसको अच्छी मोहब्बत मिल गई है, वो अपने पहले हस्बैंड को धोखा देके आई बैठी है। तो इसको इस तरीके से पेश करना और जो एपी सिंह साहब पेश कर रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे वजह कोई ना कोई तो होगी। देखिए, सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है इस बात का। हम आप सबको सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। जितने भी लोग इस हवाले से गुलाम हैदर की मदद करने की चाहे जिस भी वजह से करते रहे, हमने तो सबको वेलकम किया और अपनी तरफ से आप सबको साथ लेके चलने की कोशिश की। लेकिन अजीब किस्म का मुनाफ़िक़त, अजीब किस्म के ड्रामे, अजीब तरह की जनाब वो बातें, ये पीआईएल के नाम पे ड्रामे, कभी किसी चीज़ के ड्रामे, कभी किसी चीज़ के, कभी जनाब आप हमें कोई एक बंदा भी सिंसियर वो जो है वो इसमें बात करे। चलिए बात तो सही कर लें, सिंसियर बात कर लें। हमने तो चलो हमें तो आप वो कह रहे हैं ना कि जी ये कुछ भी नहीं कर सकते, फलाँ नहीं कर सकते, पाकिस्तानी ऐसे, पाकिस्तानी वैसे। इसमें कोई भी नहीं है, ना कोई पाकिस्तानी है, ना इंडियन है। देखिए मेरी बात सुनें, पाकिस्तान के हवाले से ये खातून पाकिस्तानी है, बच्चे पाकिस्तानी हैं, ये तो बात आप मानते हैं ना? अब उनको जो करार वाक़या मसला होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि ये आपस में बैठ के इस मसले को हल करें। गुलाम हैदर को जो है ना कॉन्टैक्ट करें, उसके बाद फिर बच्चों के हवाले से डिसीजन लें एंड देन मूव ऑन। ये बहुत सिंपल और ईज़ी है। लेकिन इसमें जिस तरीके से एपी सिंह जी इमारत बना रहे हैं, जिस तरीके से मीडिया के दोस्त इमारत बना रहे हैं, जिस तरीके से जो सो कॉल्ड मदद करने के लिए लोग आए थे, वो जिस तरीके से वो हरकतें कर रहे हैं, मुझे पता है पाकिस्तान मुखालिफ आपके दिल में एक नफ़रत है, सबके है, चाहे वो मुसलमान इंडियन हों या वो हों। लेकिन मैं आपसे गुज़ारिश ये करता हूँ कि हमारे दिल में आपके लिए कोई नफ़रत नहीं है। हम सबके लिए बहुत प्यार और मोहब्बत रखते हैं, चाहे कुछ भी हो। हम चाहते हैं कि हम सारे मिल के इस मसले का हल निकालें और वो हल मैं आप सबको बता रहा हूँ कि यही है कि रिकंसिलिएशन की तरफ आया जाए।
एपी सिंह जी को गुज़ारिश हम पहले भी कर रहे हैं, उनकी ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आपकी जो दीवार है, वो रेत की दीवार है, बुनियाद रेत की दीवार है। कोई लॉजिक नहीं है आपके पास स्पेसिफिकली गुलाम हैदर के बच्चों को इस तरीके से रखने की। सीमा हैदर आपके कब्जे में है, जो भी आप आपकी ही उसके वो सारा कुछ करती है, वो सारा कुछ आप करें, लेकिन ये बात याद रखें कि आप अपने ही मुल्क के कवानीन को वायलेट कर रहे हैं, अपने ही मुल्क के जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के कवानीन है उनको वायलेट कर रहे हैं, अपने ही मुल्क के जो आपके किड्स सेफ्टी के कवानीन है उनको आप वायलेट कर रहे हैं, और क्या आप पाकिस्तानियों को रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान इंडिया को भूल जाइए, ह्यूमैनिटी को सामने रखिए। अगर आपके बच्चे को इस तरह ले जाता, क्या सीमा हैदर के साथ अगर गुलाम हैदर ऐसा करता, तो क्या हम खामोश रहते? अगर वो इस तरह बच्चों को लेके चला जाता कहीं और एक दूसरी बीवी के साथ बैठ के इस तरह की वीडियोज़ शेयर करता, जैसे ये कर रही है, धमकियाँ लगा रही है, पता नहीं क्या कुछ कर रही है, आपकी सोसाइटी के लिए ये नासूर है। और नंगो-आर जो है ना, वो आपने खुद इसको अपने लिए बनाया हुआ है, और कहते आप हमें फिर रहे हैं। हमें जी वो जी पाकिस्तान की बेटी को, ये भई जो गलत है गलत, ये तो हमारा यूँ समझिए कि हमें तो इस पे आपको एप्रिशिएट करना चाहिए कि हम जो गलत बात है उसको हम गलत कह रहे हैं, कि ये गलत हो रहा है, ये हमारी सोसाइटी के लिए गलत है। इन चीज़ों को समझें। जज़्बात से बिल्कुल काम लें, लेकिन एहतियात से भी काम लें। ऐसे खामख़ाही उठ के अपनी जो क्या उसे कहते हैं कि नफ़रत जो है ना, वो उसको एपी सिंह जी और उनके साथ वाले इधर-उधर फैला रहे हैं, फ़ायदा नहीं है उसका कोई भी। आई डू होप कि लव, पीस एंड केयर विल प्रिवेल हियर, विज़डम विल प्रिवेल हियर एज़ कंपेयर्ड टू जस्ट ब्लेम गेम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।